जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होगा और लेना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा आपका इनपुट इम्पोर्टेंट होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बताइए कि इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और सर ज्योग्राफी ऑप्शनल भी अब काफ़ी डायनेमिक हो गया है, तो करंट अफेयर्स से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, खासकर पेपर 2 तो करंट अफेयर्स ही है। तो पेपर 1 में कुछ हद तक आपको रॉट लर्निंग करना है, कुछ याद करना है। अब जिस ज्योग्राफर ने जो थ्योरी दी है आपको उसी का नाम लिखना है, और जो थ्योरी से पहले ज्योग्राफी में जनरली कुछ एजम्पशंस होते हैं, फिर उस पर वो थ्योरी प्रपोज करता है, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है और अल्टीमेटली उसका कुछ क्रिटिसिज्म निकलता है, क्योंकि कोई थ्योरी अपने आप में सैक्रोसैंक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। तो ये चीज जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा पेपर 1 के लिए, और इसका फायदा होगा पेपर 2 में। जब भी पेपर 2 का कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1 की थ्योरी को यूज कीजिए और उसको उस आंसर में डालिए। ज्योग्राफर के मॉडल एंड थ्योरी दिखने चाहिए पेपर में, तभी नंबर आएगा। आप इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि सिविल सर्विस इंटरव्यू में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट इंटरव्यू था तो मतलब थोड़ा नर्वस, थोड़ा क्या बहुत नर्वस था, तो लेकिन अंदर जाने के बाद वो माहौल को काफी कूल कर देता है। हाँ। तो एक्चुअली रिटन में मेरा पूरा नाम हुआ कुमार सनीराज। सो जैसे मैं घुसा अंदर तो पहला सवाल उन्होंने किया कि अच्छा कुमार कम हैव ए सीट। तो मैं बैठा, फिर बोलता है कि सनी कम हैव ए सीट। फिर बोलते हैं अच्छा राज यू ऑल्सो कम हैव ए सीट। तो थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट था, बोले सर ये तीनों नाम मेरा ही है। तो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग कि अच्छा ये कुमार सनीराज इतना बड़ा नाम। बोली सर ऐसा ही है। कुछ और सवाल जो कि आप शेयर करना चाहें, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था कि द चेयरमैन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, और जब मैं जवाब दे रहा था उसी बीच में वो उठ के बाथरूम चले गए, पीछे उनके अटैच रहता है, वो निकल गए। उसके बाद आई वॉज इन द मिडिल ऑफ आंसरिंग, और फिर वो अजीब सा ऑकवर्ड मोमेंट था कि अब किसको जवाब दे, कौन है। बाकी सब इधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे थे। तो फिर उसने मतलब मैंने जवाब बंद किया, दूसरे वाले ने क्वेश्चन पूछा, तो फिर मैंने उसे जवाब देने लगा। फिर उसके बाद वो अंदर आए, वापस बाथरूम से आए, आके बैठे। उन्होंने बोला कितना मिनट हो गया इस बीच में। बोले सर सॉरी आई कुड नॉट पिन पॉइंट। तो मतलब जगह जगह आपका टेम्परामेंट चेक करो किसी भी तरीके से, मतलब इसका कोई पक्का फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू। एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन इन इंटरव्यू, तो यू हैव टू बी रेडी टू रिमेन कूल एंड बैलेंस। बिल्कुल। और वो उसमें मॉक इंटरव्यू बहुत काम आता है। मेरा सवाल सनी सर से। सर मेरा ऑप्शनल भी जियोग्राफी है, तो आपने जियोग्राफी की प्रिपरेशन कैसे की थी ताकि मुझे हेल्प मिल सके और मैं भी उसकी प्रिपरेशन वैसे ही करूं? ज्योग्राफी में एक तो सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सब मतलब कहते हैं कि सबसे वास्ट सिलेबस इसी का है, सबसे बड़ा है। जी तो सर। आप ऐसा कीजिए कि जो आप ज्योग्राफी का जो कॉपी बनाइए, आप हर टॉपिक के पे 2 या 3 पेज डेडिकेट कीजिए, और उसको जो भी जो रिकमेंडेड बुक्स है, बुक्स ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ काफी अलग किया था, सब जानते हैं ज्योग्राफी में कौन सी किताबें चलती है, वो आप वहां से मटेरियल उठाइए और 2 से 3 पन्ने हर टॉपिक पे वो आप लिखिए। 2 या 3 कॉपी बनेगा आपका, और बस उसके बाद बस वो कॉपी पढ़िए। और ज्योग्राफी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि डायग्राम्स और मैप्स का काफी इंपॉर्टेंस है। जी सर।